बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। आज के इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कहते हैं। सबसे पहले अगर एक्शन की बात हम करें तो हमारे बॉडी में दो तरह के एक्शन होते हैं। एक को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं और दूसरे को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जो कि हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, सो ऐसे एक्शन को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इस हाथ को हरकत देना चाहूँ तो मैं अपने इस हाथ को जो है ना हर तरफ हरकत दे सकता हूँ। अब ये एक वॉलंटरी एक्शन है क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के कंट्रोल में है। या मिसाल के तौर पर हम राइटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जितनी भी एक्शन है ये तमाम एक्शन ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं। अब इस तरह के एक्शन को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जो कि हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, सो ऐसे एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। अब हमारा हार्ट जो है स्टूडेंट्स ये हर वक्त धड़कता है, ये हर वक्त हार्ट बीट का अमल करता है। चाहे हम सोते हैं, जागते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम दौड़ते हैं, हम खेलते हैं, हम बातें करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमारा ये दिल जो है ना ये अपना हार्ट बीट का अमल जारी रखता है। अब स्टूडेंट्स हमारा ये जो हार्ट का हार्ट बीट है ये जो है ना हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक खुद बहु जो है ना स्टूडेंट्स ये होता है। अब इस तरह के एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये भी जो है ना एक इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। ये भी जो है ना स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यानी खुद बहुद होता है। अब स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके फिंगर किसी नीडल के टिप के साथ जो है ना वो टच हो जाते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक नीडल है और ये इसका टिप है। तो जब आपके फिंगर गैर इरादी तौर पर, मतलब आप जो है ना ये नहीं चाहते, लेकिन आपकी ये फिंगर जो है ना स्टूडेंट्स ये गैर इरादी तौर पर इस नीडल के टिप के साथ जो है ना वो टच हो जाते हैं। सो जैसे ही आपके फिंगर इस नीडल के इस टिप के साथ टच हो जाते हैं तो आप फ़ौरन अपने इस फिंगर को या अपने इस हैंड को जो है ना वो रिट्रैक्ट करते हो, अपने इस हैंड को जो है ना वो वापस करते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आप सोचते नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन होता है ये ऑटोमेटिक होता है, ये खुद बहु जो है ना स्टूडेंट्स होता है। अब इस तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये व्हाइट बोर्ड है और ये व्हाइट बोर्ड जो है ना ये इंतहाई गर्म है, इसका जो टेम्परेचर है वो इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये व्हाइट बोर्ड जो है ना वो गर्म है। अब जैसे ही गैर इरादी तौर पर मैं जो है ना स्टूडेंट्स ये काम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये हो जाता है। सो जैसे ही मेरा ये हाथ जो है ना इस व्हाइट बोर्ड के साथ टच हो जाता है तो मैं फ़ौरन अपने इस हाथ को रिट्रैक्ट करता हूँ, मैं फ़ौरन अपने इस हाथ को जो है ना स्टूडेंट्स वो वापस करता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने जो एक्शंस परफॉर्म किया इस एक्शन को जो है ना रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की डिफिनीशंस की तरफ कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कहते हैं। सो एन इमीडिएट, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, fixed response of the body to environmental change or stimulus is called reflex action। स्टूडेंट्स बॉडी का environmental change को या बॉडी का किसी स्टिमुलस को जो immediate, quick, automatic, इनवॉलंटरी और फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है सो इसको रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। सो बॉडी का एनवायरमेंटल चेंज को या बॉडी का किसी स्टिमुलस को जो इमीडिएट, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इमीडिएट के मानी है फौरन, क्विक के मानी है तेज, ऑटोमेटिक के मानी है खुद बहुत, इनवॉलंटरी के मानी है कि ये जो है ना हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, और फिक्स के मानी है अगर हम चाहे या ना चाहे लेकिन ये एक्शन ये रिस्पॉन्स जो है ना स्टूडेंट्स वो परफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स जब बॉडी का किसी एनवायरमेंटल चेंज को या किसी स्टिमुलस को इमीडिएट, क्विक, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी फिक्स रिस्पॉन्स होता है सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। अब आते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस की तरफ कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इनके कंट्रोलिंग सेंटर जो है ना वो कौन कौन से है। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ये हेड रीजन्स में होता है तब इसका जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम कैसे कहते हैं? ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा
इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आपने ये बात याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ना ये कंप्लीट ब्रेन ये इन्वॉल्व नहीं होता, और फिर ब्रेन में जो है ना स्पेशली वो पार्ट्स जिसकी मदद से हम सोचते हैं, जिसको जो है ना सेरेब्रम कहा जाता है, वो जो है ना स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना ये हेड रीजन में होता है तब इसका कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन स्टेम होता है, और अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ये जो है ना स्टूडेंट्स नेक रीजन्स के नीचे होता है तब इसका कंट्रोलिंग सेंटर स्पाइनल कार्ड होता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो जो है ना स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करते हैं, लेकिन हेड रीजन्स में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो जो है ना ब्रेन स्टेम कंट्रोल करते हैं। सो ये था हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोलिंग सेंटर के रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोलिंग सेंटर कौन कौन से ही। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस की तरफ कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म है या रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को जो है ना हम इस स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म या रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो है ना इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है। जब हम स्पाइनल कार्ड का जो है ना क्रॉस सेक्शंस करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्पाइनल कार्ड है और इस स्पाइनल कार्ड को हम यहाँ पर जो है ना वो कट कर लेते हैं, तो इसको क्रॉस सेक्शंस कहते हैं। तो जब हम स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शंस करते हैं तो इस दौरान स्पाइनल कार्ड का ये वाला जो रीजन्स होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। अब स्टूडेंट स्पाइनल कार्ड के इस स्ट्रक्चर में जो है ना दो पोर्शन होती है, एक इसका जो है ना आउटर पोर्शन होता है और दूसरा इसका इनर पोर्शन होता है। तो स्पाइनल कार्ड का ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये स्पाइनल कार्ड का जो है ना आउटर पोर्शन है और इस आउटर पोर्शन को व्हाइट मैटर कहते हैं, और एक जो है ना स्पाइनल कार्ड का इनर पोर्शन होता है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये जो बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कार्ड का जो है ना इनर पोर्शन है, और स्पाइनल कार्ड के इस इनर पोर्शन को जो है ना स्टूडेंट्स ग्रे मैटर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे कहते हैं? व्हाइट मैटर्स का मतलब है जब माइलिनेटेड एक्सॉन ये आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को व्हाइट मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर का मतलब है कि जब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन ये आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को जो है ना ग्रे मैटर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड के साथ जो है ना स्पाइनल नर्व्स भी जो है ना ये अटैच होती है, और स्पाइनल कार्ड के साथ ये स्पाइनल नर्व जो है ना ये दो रूट्स के जरिए जो है ना वो अटैच होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है एक ये वाला स्ट्रक्चर है और एक जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल नर्व्स के रूट्स है, और इस रूट के जरिए स्पाइनल नर्व जो है ना ये स्पाइनल कार्ड के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो अटैच होती है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो रूट है इस रूट को जो है ना डॉर्सल रूट कहते हैं, और ये वाला जो रूट है इस रूट को जो है ना स्टूडेंट्स वेंट्रल रूट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो रूट है इस रूट को जो है ना डॉर्सल रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट जो है ना ये बॉडी के डॉर्सल साइड की तरफ होता है, और ये वाला जो रूट है इस रूट को वेंट्रल रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट जो है ना ये बॉडी के वेंट्रल साइड की तरफ होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो डॉर्सल रूट होता है इस डॉर्सल रूट में जो है ना सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और जो वेंट्रल रूट होता है इस वेंट्रल रूट में जो है ना स्टूडेंट्स मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड का ये जो इनर पोर्शन होता है जो ग्रे मैटर होता है इसमें जो है ना एक अनदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होती है, और इस न्यूरॉन को जो है ना एंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया है ये एंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है जो ना हमारे पास स्टिमुलस का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ना स्टूडेंट्स आग है या जो है ना एक गर्म ऑब्जेक्ट है, ये जो ना स्टूडेंट्स रिसेप्टर है मतलब हैंड है, और इस हैंड के इर्द गिर्द जो ना स्टूडेंट्स स्किन्स मौजूद होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इफेक्टर का यानी मसल का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स जब हम जो है ना किसी गर्म ऑब्जेक्ट्स पर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फायर है या जो है ना हमारे पास ये एक इंतहाई गर्म ऑब्जेक्ट है, सो जैसे ही जो ना स्टूडेंट्स हम अपना ये हाथ इस गर्म ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या इस फायर इस आग के ऊपर जो है ना वो रख लेते हैं, जैसे ही हमारा ये हाथ जो है ना ये इस गर्म ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना इस फायर के साथ मीन्स स्टिमुलस के साथ जो है ना वो अटैच हो जाती है, तो इस दौरान हमारा जो हैंड होता है हमारा जो हाथ होता है
एस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स वो स्किन्स मौजूद होता है। और स्किन्स क्या है, स्किन जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिसेप्टर है। सो जैसे ही जो है ना स्टूडेंट्स हमारा ये हैंड जो है ना, हमारा ये हाथ, ये स्टिमुलस के साथ मतलब इस आग के साथ या इस गर्म ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे स्किन में जो रिसेप्टर सेल्स लगी होती है, ये रिसेप्टर सेल एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स पहले फेज में एक्टिवेशंस ऑफ रिसेप्टर्स का अमल हो जाता है। फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा फेज होता है, और दूसरे फेज में यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इस रिसेप्टर के साथ अटैच होती है। तो जब पहले फेज में एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाता है, तो फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स दूसरे फेज में जो है ना एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाता है। मतलब इस रिसेप्टर के साथ जो सेंसरी न्यूरॉन जो है ना वो अटैच होती है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ना स्टूडेंट्स ये एक्टिव हो जाती है। इस सेंसरी न्यूरॉन में जो है ना स्टूडेंट्स एक्टिवेशंस का अमल हो जाता है, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स ये इस रिसेप्टर के साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो अटैच होती है। सो जैसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ना स्टूडेंट्स ये एक्टिव हो जाती है, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स का अमल हो जाता है, तो इस सेंसरी न्यूरॉन्स में जो है ना स्टूडेंट्स नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है। इसमें जो है ना नर्व इम्पल्स पैदा होता है, और ये नर्व इम्पल्स जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पाइनल कार्ड की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो ट्रांसमिट होता है, स्पाइनल कार्ड की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो आता है। तो दूसरे फेज में जो है ना स्टूडेंट्स एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। इसके साथ साथ इस सेंसरी न्यूरॉन में जो है ना नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, और ये नर्व इम्पल्स जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पाइनल कार्ड की तरफ मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो आता है। ये जो है ना इस सेंट्रल नर्व सिस्टम में स्पाइनल कार्ड में जो है ना वो पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ना इस नर्व इम्पल्स को इस एक्सॉन टर्मिनल के जरिए इस एंटर न्यूरॉन में जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं, एंटर न्यूरॉन में जो है ना वो मुंतकिल करते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना तीसरे फेज में जो है ना ये एंटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ स्टेप में ये एंटर न्यूरॉन इस ही नर्व इम्पल्स को जो है ना वो इस मोटर नर्व्स में या मोटर न्यूरॉन में जो है ना वो मुंतकिल करते हैं। तो जब ये एंटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को इस मोटर न्यूरॉन में जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं, फिर इसके बाद जो है ये मोटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को कीर करके इफेक्टर्स की तरफ जो है ना वो ले जाते हैं। तो जैसे ही जो है ना ये मोटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को इस इफेक्टर्स को देते हैं, इस इफेक्टर को यानी इस मसल को जो है ना वो ट्रांसमिट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे इस हाथ में जो मसल लगी होती है, इस मसल में जो है ना कंट्रैक्शंस का अमल हो जाता है, और इस कंट्रैक्शंस के नतीजे में, इस मसल की कंट्रैक्शन के नतीजे में हमारा जो हाथ होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस गर्म ऑब्जेक्ट से, इस फायर से, इस आग से जो है ना वो रिट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स वो वापस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो पूरा अमल हो गया, इस पूरे अमल को जो है ना रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, और ये जो अमल होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स विद इन सेकेंड्स होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का अमल ये इंतहाई स्पीड के साथ, इंतहाई क्विकली, इंतहाई तेज़ी के साथ ये अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये होता है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे अमल को जो है ना क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को जो है ना स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस एक्शन में, इस अमल में जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन जो है ना इन्वॉल्व नहीं होता, और फिर ब्रेन का वो पार्ट जिसके ज़रिए हम जो है ना स्टूडेंट्स वो सोचते हैं, जिसको जो है ना सेरेब्रस कहते हैं, ये जो अमल होता है जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड ही जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। और ये अमल जो है स्टूडेंट्स ये ऑटोमेटिकली, फ़ौरन ऑटोमेटिकली जो है ना स्टूडेंट्स ये होता है। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म या रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस जो है ना वो किस तरह होता है। अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क की तरफ कि रिफ्लेक्स आर्क जो है ना वो किसे कहते हैं। सो रिफ्लेक्स आर्क का डिफिनीशन है द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान नर्व इम्पल्स का जो पाथवे होता है सो इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स हमारे साथ कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शंस का अमल हो जाता है। अब यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स यहाँ से इस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ और फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ नर्व इम्पल्स का जो पाथवे होता है, यहाँ पर ये जो नर्व इम्पल्स जो है स्टूडेंट्स वो ट्रांसमिट होता है। सो यहाँ पर नर्व इम्पल्स के इस पाथवे को जो है ना रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान नर्व इम्पल्स का जो पाथवे होता है, नर्व इम्पल्स के इस पाथवे को जो है ना रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क का डिफिनीशन के रिफ्लेक्स आर्क कैसे कहते हैं।
अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस की तरफ के रिफ्लेक्स एक्शंस की इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। सो इसका पहला इम्पोर्टेंस है इट रिड्यूस बर्डन ऑन द ब्रेन। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना ये ब्रेन्स के ऊपर बर्डन को जो है ना वो कम करते हैं, ब्रेन्स के ऊपर बर्डन को यानी बोझ को जो है ना स्टूडेंट्स वो रिड्यूस करते हैं। इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स आस टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम डेंजर। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन ये जो है ना हमारे बॉडी को डेंजर से महफूज करता है, हमारे बॉडी को जो है ना डेंजर से महफूज करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको जो है ना पहला एक एग्जांपल दिया कि लेट सपोज ये हमारे पास एक गर्म ऑब्जेक्ट है। अब जैसे जो है ना स्टूडेंट मैं इस गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टच करता हूँ तो इस रिफ्लेक्स एक्शंस की मदद से मैं अपने इस हाथ को जो है ना फ़ौरन जो है ना वो रिट्रैक्ट फ़ौरन जो है ना वो वापस करता हूँ। अगर हमारे बॉडी में जो है ना रिफ्लेक्स एक्शंस का अमल ना होता और ये अमल जो है स्टूडेंट ये ब्रेन के ज़रिए होता, इसमें जो है ना ब्रेन इन्वॉल्व होता, तो क्या होता जब मैं जो है ना इस गर्म ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टच कर लेता तो पहले जो है स्टूडेंट्स हमारा जो ब्रेन है वो इसके ऊपर जो है ना वो सोचता कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो गर्म है, फिर इसको जो है ना मैं देख लेता कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है, फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स में मेरे जहन में जो है ना ये ख्याल आता कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है, इसको ऐसे जो है ना मैं अपने इस हाथ को उठा लेता हूँ, मुझे जो है ना इससे अपने इस हाथ को जो है ना वो दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स काफ़ी नुकसान जो है ना वो हो चुका होता। सो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये जो है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी को डेंजर से महफूज करने में मदद देते हैं। ये इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है। इसका तीसरा इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स आस टू रिएक्ट टू एनवायरमेंटल चेंज। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन ये हमें एनवायरमेंटल चेंज को रिएक्ट करने में, एनवायरमेंटल चेंज को रिस्पॉन्स देने में जो है स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। सो तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के रिफ्लेक्स एक्शंस के इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक ने जो है ना एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को दिया है। सो इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास यूज़ ऑफ सम मेडिसिन लाइक सेडेटिव्स, हेरोइन एंड अल्कोहल आर रिड्यूस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। स्टूडेंट्स बाज़ मेडिसिन के इस्तेमाल करने से जैसा कि सेडेटिव्स है, हेरोइन है, अल्कोहल है, इस तरह की मेडिसिन के इस्तेमाल करने से नर्व इम्पल्स का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। Therefore the people who consume these substances, सो वो लोग जो कि इस तरह के सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं डू नॉट फील, उनको जो है स्टूडेंट्स फीलिंग नहीं होता, वो फील नहीं करते, वो किसी भी चीज़ को जो है वो फील नहीं करते और रिस्पॉन्स स्लोली, या वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो जो है ना स्टूडेंट्स बहुत स्लोली आहिस्ता जो है ना स्टूडेंट्स वो रिस्पॉन्स देते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है ये भी जो है ना स्टूडेंट्स इनवॉलंटरी है, क्योंकि ये भी जो है ना हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बिल्कुल जो है ना स्टूडेंट्स हमारे ये जो आई लिड है, हमारी आंख का जो ब्लिंकिंग है बिल्कुल इस ब्लिंकिंग ऑफ आई की तरह जो है ना स्टूडेंट्स ये काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन के रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।